अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। क्या आप लोगों ने एग कोरमा कभी बनाया है? अगर नहीं बनाया तो ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने अंडों को बॉयल कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको बॉयल किए हैं और इनको छील लेने हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें अंडों को डाल देंगे, थोड़ा सा इनको फ्राई कर देंगे, ठीक है। जो जो स्टेप आप लोगों को मैं बताती जाऊँ उस स्टेप के मुताबिक आप लोगों ने इसको बनाना है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। 2 मिनट के बाद आप लोगों ने चम्मच की मदद से नहीं बल्कि हेल्पर की मदद से ऐसे थोड़ा सा कर देना है ताकि इनके जो है साइडें चेंज हों, ऐसे, ठीक है। 2-2 मिनट के बाद मैं इसको ऐसे करती रहूँगी ताकि बहुत अच्छा कलर आ जाए। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है ऑयल में। आप लोग इसका कलर देख रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुका है। ये देखिए, मैं तमाम का कलर आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुका है तमाम को। अब हम निकाल लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने इसको फ्राइड नहीं करना, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग इसकी लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लगेंगे, ठीक है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तमाम अंडों को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब हम उसी ऑयल को ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट आप लोगों ने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से इसको पकाना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छी तरह से पकाएं जब तक कि ऑयल सेपरेट होने ना लग जाए, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट आप लोगों ने इसमें डालना है। खुशबू आने तक इसको पकाते हैं। अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा कोरमा मसाला, धनिया पाउडर, इसके अलावा हल्दी पाउडर, हस्बे जायका नमक। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप लोगों ने हाफ कप इसमें दही ऐड करनी है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको इतना आप लोगों ने भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए और दही का पानी खुश्क ना हो जाए, तब तक मैं इसको पकाती हूँ। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट होने लग गया है। मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत पानी, ठीक है। हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है इसमें। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारा एग कोरमा तैयार होगा। चिकन कोरमा तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा बनाया होगा, एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें हम लोग डाल देंगे हरा धनिया, इसके अलावा हरी मिर्चें आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 4 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया। इसमें बॉयल आने तक वेट करते हैं। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब जो हम लोगों ने फ्राई किए हुए अंडे थे वो आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। एक एक करके आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं और अच्छे तरीके से 10 मिनट इसको दम वाली आंच पर पकाना है, ठीक है। तो मैं इसमें तमाम अंडों को डाल दूंगी। इसके बाद अब हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त लुक है। तो आप लोगों ने एक बार चम्मच को चला लेना है। इसके बाद इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसमें डाल दें हरा धनिया, ठीक है। इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। इसके साथ साथ इसमें आप लोगों ने डाल देना है गरम मसाला पाउडर, जिससे इसकी खुशबू में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। तो इसको मैं निकालती हूँ और लेकर चलती हूँ फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। एग कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज में। अगर आप लोगों ने पहले कभी ये रेसिपी ट्राई नहीं की तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।